नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिसकी आशंका थी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी में जब इन पहलवानों का ये धरना चल रहा था जंतर मंतर पर, तब किसी तरह की कोई राजनीति नहीं थी। राजनीतिक बयान जरूर आए थे, पर उस तरह की भाषणबाजी नहीं हुई थी, उस तरह की पंचायतें नहीं बैठी थी खापों की, जैसी अब शुरू हो गई हैं। और उसको लेकर के मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक पक्ष का कहना है कि खाप पंचायतों में क्या बुराई है, दूसरे पक्ष का कहना है कि ये देश के पहलवान हैं, भारत के पहलवान हैं, ये खापों के पहलवान नहीं हैं, ये जाटों के पहलवान नहीं हैं। जब ये मेडल जीत करके लाए थे तो पूरे देश को गर्व हुआ था। जब ये पोडियम पर खड़े हुए थे, जब तिरंगा फहरा रहा था, जब राष्ट्रगान बज रहा था, तो पूरा भारत गौरवान्वित हो रहा था। तो इनको केवल खाप पंचायतों तक सीमित करके रख देना, और खाप पंचायतों में भी कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। अभी शामली में एक खाप पंचायत हुई और उसमें कहा गया कि हम इन पहलवानों के लिए सीने पर गोलियां खाने को तैयार हैं। क्या मतलब है ऐसी बातों का? क्या इन पहलवानों को, या जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, या ये जो खाप पंचायतों की राजनीति शुरू हुई है, इसके जो चौधरी बैठे हुए हैं, क्या इनको दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है? हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है उस पर भरोसा नहीं है? सरकार पर क्या भरोसा नहीं है? सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से अनुराग ठाकुर कई बार कह चुके हैं कि हम इस पूरे प्रकरण को लेकर के संवेदनशील हैं, और अगर संवेदनशील नहीं होते तो जनवरी में जब ये जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, तब भारतीय ओलंपिक संघ भी कमेटी का गठन नहीं करता इनकी सुनवाई करने के लिए, और खेल मंत्रालय की तरफ से भी अलग से कमेटी गठित नहीं होती, और उनमें इनके भी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। बबीता फोगाट को भी लिया गया, योगेश्वर दत्त को भी लिया गया। अलग अलग खेलों से जुड़ी हुई नामचीन हस्तियां उसमें थी। और नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय ओलंपिक संघ का नेतृत्व इस समय जानी मानी एथलीट और राज्यसभा के सदस्य पीटी उषा कर रही हैं, यानी महिला कर रही हैं। उन पर भी यकीन नहीं है। तो जिस तरह के ये सब तौर तरीके अपनाए गए हैं, जंतर मंतर पर जिस तरीके से भीड़ को इकट्ठा किया गया है या राजनीतिक दलों को मंच दिया गया है, ये इन पर एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ तो ये खाप पंचायतें केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देना शुरू कर चुकी हैं। राकेश टिकैत का मैं बयान देख रहा था, वो उनका बयान आ गया कि 9 जून तक अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम फिर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, और इस बार खाप पंचायतें इसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेंगी और पहलवान भी वहाँ होंगे। शामली का मैंने आपको बता ही दिया है। एक दिन बाद जो है सोनीपत में भी एक पंचायत होने वाली है, शायद आज ही होने वाली है, उस पर भी निगाह रहेगी। तो ये जो पंचायतें बैठनी शुरू हो गई हैं, अल्टीमेटम देने शुरू हो गए हैं, सीने पर गोली खाने को तैयार हैं, इस तरह की बातें की जाने लगी हैं, उसकी प्रतिक्रिया में अब यही काम जो है अगर साधु संत भी करने लगें, तब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ें कहाँ जा कर के थमेंगी, और ये क्यों की जा रही हैं, ये समझना भी अब कोई बहुत रॉकेट साइंस का काम नहीं है। ऐसा लगता है कि हरियाणा में भी, वेस्ट यूपी में भी जो पॉलिटिशियन हैं वो पर्दे के पीछे से पहलवानों के इस धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, मांग, इन सब को हाईजैक करके अपने हाथ में ले चुका है। उसके अपने राजनीतिक कारण हैं,
अपेक्षाएं हैं। 2019 में जो इनकी हालत हुई थी आम चुनाव में, उस ज़मीन को जो इन्होंने खोदी थी वापस हासिल करने की कोशिश है। यानी बहाना पहलवान है, लेकिन उनका मकसद अब दूसरा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को ख़राब करो। उधर जो मैं साधु संतों की बात कर रहा हूँ, तो हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए साधु संतों ने वहाँ से बयानबाजी शुरू कर दी है और ये लोग ब्रजभूषण सिंह के समर्थक हैं। आपको याद होगा 5 तारीख को अयोध्या में एक जन चेतना रैली आयोजित की जाने वाली थी और ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसने ये कहा है ब्रजभूषण से कि एक तो वो बयानबाजी ना करें, दूसरे इस तरह के शक्ति प्रदर्शन ना करें, पुलिस की जांच के जो नतीजे हैं उनको सामने आने दें। और यही बात अनुराग ठाकुर ने कही है कि पुलिस की जांच के नतीजे आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खुलकर के कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इस बीच ये भी खबर आई थी कि पुलिस को जांच में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जो छेड़छाड़ के, जबरन छूने के, बुलाने के आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उसके कोई ठोस सबूत ये पहलवान उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। ये भी कहा गया था कि 10-15 दिन बाद स्टेटस रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट भी पुलिस लगा सकती है। क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन जिस तरह की राजनीति अब खाप पंचायतों ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, INLD ने हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करनी शुरू कर दी है, उसी ही की प्रतिक्रिया का नतीजा है कि हनुमानगढ़ी के संतों ने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी आएंगे, ज़रूरत पड़ी तो भारत बंद भी करेंगे, और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, उन पर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी बजरंग पूनिया पर, विनेश फोगाट पर, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक पर इन लोगों ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि ये सिर्फ हरियाणा के एक अखाड़े के इशारे पर हो रहा है, वहीं से मोटिवेशन मिल रहा है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे पता चलता है कि ये जो आरोप हैं इनमें सच्चाई कम है और इसके पीछे राजनीति ज़्यादा है। तो खाप पंचायतों के खिलाफ अब हनुमानगढ़ी के साधु संत भी खड़े हो गए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।